नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राना यूरोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मेढक के टोटपोल का कार्यात्मक वृक्क है कैसा है, तो ये आपका प्रोनेफ्रोस हो जाता है। मेढक के टेटपोल का कार्यात्मक वृक्क प्रेन प्रेन प्रेनेफ्रोस है। टेटपोल की प्रेनेफ्रिक कोशिकाएं एपोप्टोसिस से गुजरती हैं और उसके कार्य को मेसोनोफ्रोस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो वयस्क मेढक की कार्यात्मक किडनी बन जाती है। अच्छा, राना टेग्रिना में लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी होती हैं? तो अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, अनुपस्थित होती है, राना टेग्रिना में अनुपस्थित होती हैं। राना टेग्रिना में राना टेग्रिना में लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। मेढकों के पाचन तंत्र में संबंधित पाचन ग्रंथियों के साथ साथ आहार नलिका शामिल होता है। मुख गुहा में खुलता है। श्लेष्म ग्रंथियां म्यूकस का स्राव करती हैं, जो भोजन के स्नेहक में सहायता करती हैं। मेढक में निकटिट झिल्ली का कार्य क्या हो जाता है? तो ये आंखों की सुरक्षा एवं नमी। निकटेटिंग झिल्ली, मेढक में निकटेटिंग झिल्ली का कार्य आंखों को सुरक्षा एवं नमी प्रदान करना। यह एक अर्धपारदर्शी ऊतक है जो स्थलीय जीवन की अनुकूलता के रूप में प्रकट होता है। मेढक में मेटामॉर्फोसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाता है। मेढक में मेटामॉर्फोसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन थायरॉक्सिन है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन पाचन, मांसपेशियों के कार्य और हृदय मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन मेढक के बैगची का कायांतरण रोकता है तथा उसका डिंबक जीवन लंबित करता है? तो ये हो जाता है कौन सा? और एंटी थायराइड ड्रग्स जो हो जाता है, प्रतिवर्त औषधियाँ। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स मेढक के बैगची के कायांतरण को रोकते हैं और उनका डिंबक जीवन यानी लार्वल लाइफ लंबित कर देते हैं। कीटों में एक्डाइशोन मोल्टिंग हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो प्रोथैलेसिस ग्रंथि द्वारा होता है। कीड़ों में एक्डाइशोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये आपका प्रोथोरेसिस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं। कौन सा हार्मोन क्रमशः मेढक और कीट में असामयिक कायापलट को रोकता है? तो ये कौन सा हो जाता है? प्रोलैक्टिन और किशोर हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन और किशोर हार्मोन। कौन कायांतरण को रोकता है और मेढक के टेटपोल के जीवन को लंबा खींचता है? तो ये जस्ट अभी बताया था, एंटी थायराइड पदार्थ जो हो जाता है। एंटी थायराइड जो हो जाता है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया को मंद करने वाला तत्व है, कायांतरण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, जो मेढक के टेटपोल की कायावधि को बढ़ा देता है। थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है। मेढक के अंश मेखला और श्रोणि मेखला में किस प्रकार की संधि मिलती है? तो आपको मिलती है कैसी? बाल और सॉकेट वाली। ठीक है, कंदुक और खल्लिका वाली मिलती है। ठीक है, कंदुक और खल्लिका वाली मिलती है। अगला कह रहा है कि अंतरानिलय पट अपूर्ण होता है, तो अंतरानिलय पट जो है यूरोमेट्रिक्स में अपूर्ण होता है। यूरोमेट्रिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की शेवरॉन हड्डी मिलती है? शेवरॉन हड्डी देखने को मिलती है, पुच्छी है। ठीक है, यूरोमेट्रिक्स में वाई आकार की शेवरॉन हड्डी पुच्छी कशेरुक में मिलती है। यह हड्डियां दुम के केंद्र से जुड़ी होती हैं, इंटरसेंट्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका मुख्य कार्य पूंछ में नसों और रक्त वाहिकाओं को क्षति होने से बचाता है। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मेढक के हृदय में भैया कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने होते हैं? ये होते हैं कितने, कहाँ चला गया, 3 कोष्ठक होते हैं। मेढक का हृदय एक त्रिकक्षीय संरचना होती है, जिसका त्रिकक्षीय संरचना में 2 अलिंद और एक नीचे निलय होता है, जिसका हृदय पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। मेढकों में त्वचा श्वसन की गैसीय विनिमय का एक तरीका है। कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किसमें? हृदय आवरण में पाई जाती है, हृदय आवरण में। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि यूरोमेट्रिक्स का सामान्य नाम क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड हो जाता है।
यूरोमेट्रिक्स का सामान्य नाम स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड है जो अफ्रीकी और एशियाई छिपकलियों की एक प्रजाति हो जाती है। राना टिग्रीना का गढ़ कौन सा हो जाता है? तो अनूरा हो जाता है, अनूरा, ठीक है, अनूरा हो जाता है राना टिग्रीना का गढ़। यूरोमेट्रिक्स में आविष्कार द्वार बटा होता है, तो ये किसमें बटा होता है? कापरोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। अच्छा भैया, ठीक है। अगला, मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है, कैसी होती है? तो ये टेरिगोइड होती है। मेढक में वाई के आकार की हड्डी को टेरिगोइड कहते हैं या क्रेनियम के पार्श्व से पश्च तक जुड़ी होती है। अच्छा, मेढक में हृदय धड़कन की दर कितनी होती है? तो कितनी होती है? 64 बार प्रति मिनट होती है। इंसान में तो 72 होती है। मेढक में अग्रभाग का अंगुलास्थ सूत्र क्या होता है? 0, 22, 33। ठीक है, 0, 22, 33। पास वाला भी होता है 22, 343। मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कितनी? 26। यूरोमेट्रिक्स का शरीर बटा होता है, तो किसमें बटा होता है? तो ये सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा होता है। मेढक के मस्तिष्क को फोरामेन मैग्नम किसके चारों ओर अवतरित होता है? तो ये आपका ऑक्सीपिटल केबल के ऑक्सीपिटल के चारों ओर अवतरित होता है। वेंट्रिकल की दीवार पर मोटी और मांसल व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो कॉलमनी कॉर्निया कहते हैं। कॉलमनी कॉर्निया। मेढक की गुहिका में जो लाइनें बनती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कॉलमनर एपिथेलियम। मेढक की अच्छा मेढक की मुख्य गुहिका के सतह कॉलमनर एपिथेलियम ऊतकों द्वारा बनते हैं, जिसमें म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। म्यूकस का श्रावण करके भोज्य पदार्थ को चिकना और लसलसा बनाने का कार्य करते हैं। मेढक की खोपड़ी को कौन सी एक एकल अस्थि है? निम्नलिखित में से मेढक की खोपड़ी को कौन सी एक एकल अस्थि है? तो कौन सी हो जाती है भाई? देख लेते हैं कौन सी हो जाएगी। तो ये पेरिस्फेनाइट हो जाती है। अच्छा, उल्टे आकार की होती है। पेसमेकर मेढक में कहाँ पाए जाते हैं? तो मेढक में दाएं अलिंद में पाए जाते हैं पेसमेकर, नोटोकॉर्ड, ठीक है। उल्टे उल्टे टी आकार के टी के आकार की पेरिस्फेनाइट अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेढक के क्रेनियम के वेंट्रल सतह पर पाई जाती है। ये देख रहे हो, वेंट्रिकल सतह पर पाई जाती है। स्कोलियोडान है, स्कोलियोडान एक जरायुज हो जाता है, वेविपारस हो जाता है, ठीक है, जरायुज। मेढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी? 10 होती हैं, ठीक है, 10 होती हैं, 10। राना के मस्तिष्क के कपाल तंत्रिका के कितने युग्म निकलते हैं? कितने? 10 निकलते हैं, ठीक है, 10। मेढक की त्वचा में क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, तो डर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है, डर्मिस। डक्टल बोटैली उपस्थित होता है, तो मेढक में डक्टस डक्टस बोटैली मेढक में उपस्थित होता है। यह डक्टस संचरण के लिए आवश्यक होता है। मेढक में आंख का लेंस और रेटिना विकसित होता है। आंख का लेंस और रेटिना विकसित होता है तो आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से विकसित होता है। अच्छा भैया, ठीक है। मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका है। द्वितीय कपाली तंत्रिका कौन सी? ऑप्टिक नर्व हो जाती है, ऑप्टिक नर्व हो जाती है। अगला, मेढक में मेरु तंतुओं की संख्या होती है कितनी? तो 10 जोड़ा होता है, 10 जोड़ा। अगला सवाल क्या था आपका? ये रहा, राना के मस्तिष्क के कपाल तंत्रिका कितने युग्म जोड़े होते हैं? 10, ठीक है। मेढक के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10। मेढक के टेडपोल में कार्यशील वृक्क का प्रकार क्या हो जाता है? प्रोनेफ्रोस हो जाता है, प्रोनेफ्रोस। मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी? 10, ठीक है। और कुछ है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करें कोलंबा के बारे में। ओके बाय।